हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम सिविल कोड, क्लर्क, स्टेनो, पियून, सीजीएल, सीएचएसएल एंड एमटीएस और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश के पोर्शन आते हैं, इंग्लिश के पोर्शन से प्रश्न आते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर आए हैं फ्रेंड्स। बहुत दिनों से आपको हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं मिल रहा था, तो कुछ कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर आज से आपको डेली एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी का एक एक वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में हम पिनाकल पब्लिकेशन का इंग्लिश का बुक का आइडियम फ्रेजेस का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से हर एक एक वर्ड्स का मीनिंग आपको बताया जाएगा, जिससे आपको एंटो या साइनो कोई भी एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम आइडियम फ्रेजेस पढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए आइडियम फ्रेजेस में जो है पहला पहला क्या है, स्वीपिंग स्टेटमेंट। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है इसका आइडियम का फ्रेजेस क्या होगा, थॉटलेस स्टेटमेंट। इसका क्या होगा, थॉटलेस स्टेटमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, थॉटलेस का मतलब होता है अलहड़, अलहड़ का मतलब होता है विचारहीन। थॉटलेस का मतलब क्या होता है, अलहड़, अलहड़ का मतलब होता है विचारहीन, और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बयान होता है। तो देखिए कोई विचारहीन बयान के बारे में बात कर रहा है, इसका अंश हिंदी जो है व्यापक बयान है, तो विचारहीन बयान के बारे में कर। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का क्या होगा फ्रेजेस, थॉटलेस स्टेटमेंट। अगर स्वीपिंग की बात करें तो स्वीपिंग का मतलब होता है झाड़ पोछ करना। देखिए इसका अलग अलग मीनिंग होगा, झाड़ पोछ करना इसका होता है, स्वीपिंग का मतलब होता है झाड़ पोछ करना। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का होगा व्यापक बयान, और इसका फ्रेजेस जो होगा थॉटलेस स्टेटमेंट। तो आपको देखिए आइडियम पढ़ने के बाद आपको फ्रेजेस पढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या होगा। अगर आप हिंदी याद रखिएगा तो आपको ठीक से पता चल जाएगा। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है व्यापक बयान। अगर स्वीपिंग की बात करें तो सिर्फ स्वीपिंग का मतलब होता है झाड़ पोछ। तो थॉटलेस स्टेटमेंट व्यापक बयान यानी कि विचारहीन बयान। फिर फ्रेंड्स आगे 2 नंबर है ऑल एट सी। तो ऑल एट सी का मतलब होता है असमंजस की स्थिति। तो ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, असमंजस की स्थिति। देखिए फ्रेंड्स पजल्ड लिखा हो, इसका आंसर, इसका फ्रेजेस जो है पजल्ड है। तो पजल्ड का मतलब होता है फंसा होना, फंसा हुआ होना। तो देखिए आप लोग रीजनिंग बनाते हो तो रीजनिंग को पजल्ड एक चैप्टर होता है, तो पजल्ड में हमेशा अधिकतर लोग फंस जाते हैं। इस तरह से आप इसको कंजुगेट करके पढ़िएगा। तो ऑल एट सी का मतलब होता है असमंजस की स्थिति में, और पजल्ड बनाते हैं तो उसमें अगर फंस जाते हैं तो असमंजस आपको हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा पजल्ड होगा। 3 में कह रहा है कि इनफ रोप। तो देखिए फ्रेंड्स इनफ रोप का पूरा अर्थ होता है कार्य करने की स्वतंत्रता। इनफ रोप का क्या होता है, कार्य करने की स्वतंत्रता देना। देखिए इसका हिंदी, इसका फ्रेजेस पढ़िए, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, यानी कि एक्शन का मतलब होता है कार्य करना। तो फ्रीडम माने होता है स्वतंत्रता देना, तो कार्य करने की स्वतंत्रता देना। इनफ रोप का क्या मतलब होता है, कार्य करने की स्वतंत्रता देना। तो इसका फ्रेजेस भी आपको पता चल जाएगा पढ़ने पर, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। इसके बाद फ्रेंड्स 4 नंबर आते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। वाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, अनियमित। तो देखिए अनियमित का अंग्रेजी जो होता है इरेगुलरली होता है, अनियमित। तो वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको आइडियम फ्रेजेस को समझ लीजिए कि मुहावरा है। तो वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित, और इसका आंसर है इरेगुलरली। इसके बाद 5 नंबर है फेल फॉल ऑफ। तो फेल फॉल ऑफ मतलब क्या होता है, दुविधा में फंसना। फेल फॉल ऑफ का हिंदी क्या होता है, दुविधा में फंसना। इसे फेल का मतलब होता है गिरना, तो दुविधा में फंसना इसका होता है। तो अगर इसका आंसर पढ़े तो गॉट इनटू ट्रबल विथ है, गॉट इनटू ट्रबल विथ। तो ये इसका आंसर गॉट इनटू ट्रबल विथ में ट्रबल का मतलब जानते हैं क्या होता है, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। देखिए फ्रेंड्स इसका जब आइडियम पढ़िएगा फेल फॉल ऑफ, और इसका हिंदी याद रखिएगा कि दुविधा में फंसना, तो इसका आंसर जब पढ़िएगा कि गॉट इनटू ट्रबल विथ, आपको पता चल जाता है ट्रबल का मतलब तो मुसीबत है। तो कहीं ना कहीं दोनों अर्थ एक हो रहा है, तो गॉट इनटू ट्रबल विथ मैंने होता है दुविधा में फंसना। इसका बाद 6 नंबर का रहा है कि टोकन स्ट्राइक। तो 6 नंबर में कह रहा है टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है चेतावनी देने के लिए की गई हड़ताल। टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, चेतावनी देने के लिए की गई हड़ताल। तो इसका आंसर है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग। वार्निंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वार्निंग का मतलब चेतावनी होता है। तो टोकन स्ट्राइक आप हिंदी याद रखिए कि यानी कि चेतावनी देने के लिए
की गई हड़ताल, यानी कि कोई भी चीज़ जब स्टूडेंट हड़ताल करता है सरकार को चेतावनी देने के, तो वही चीज़ कह रहा है कि टोकन स्ट्राइक, तो सरकार को चेतावनी देने के लिए हड़ताल किया जाता है। तो इसमें वार्निंग का अर्थ भी वही चीज़ होता है कि चेतावनी देना। शॉर्ट स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, छोटा आंदोलन, छोटा हड़ताल, चेतावनी देने के लिए। 7वां में कह रहा है कि फेस द म्यूज़िक, तो फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है परिणाम भुगतना या आलोचना झेलना, परिणाम भुगतना या आलोचना झेलना। तो फेस द म्यूज़िक का मतलब क्या होता है, परिणाम भुगतना या आलोचना झेलना, यानी कि परिणाम फेस करना। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ आंसर है गेट रेप्रीमेंडेड। तो रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है फटकार लगाना। रेप्रीमेंडेड का हिंदी क्या होता है, फटकार लगाना। तो देखिए इसका अर्थ लगभग एक हो रहा है कि परिणाम भुगतना या कि यानी कि फटकार लगाना। तो फेस द म्यूजिक का क्या होगा, गेट रेप्रीमेंडेड। 8वां में कह रहा है कि लुक डाउन अपॉन, तो लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है कि तुच्छ समझना। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, तुच्छ समझना। अब यहाँ पर आ रहा आंसर इसका हेट इंटेंसली। तो हेट का मतलब होता है घृणा करना। हेट का मतलब क्या होता है, घृणा करना, आप लोग जानते होंगे। और इंटेंसली का मतलब क्या होता है, तीव्रता से। तो तीव्रता से घृणा करना, तो इसका हिंदी नहीं होगा। इसका तुच्छ समझना, लगभग इसका मीनिंग मिल रहा है कि तुच्छ समझना। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होगा, हेट इंटेंसली, तुच्छ समझना। इसके बाद 9 नंबर में कह रहा है कि फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, तो बेकार कार्य में समय बर्बाद करना। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स में क्या होता है, बेकार कार्य में समय बर्बाद करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लॉगिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है, फ्लॉगिंग का मतलब होता है कोड़े लगाना। फ्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, कोड़े लगाना। और डेड हॉर्स का मतलब मान के चलिए कि मरा हुआ घोड़ा। तो मरा हुआ घोड़ा को आप कोड़े लगाइएगा, जितना भी कोड़ा मारिए तो क्या वो दौड़ेगा। तो मरा हुआ घोड़ा को अगर आप कोड़े लगाइएगा तो आप बेकार में उसको कोड़ा लगा रहे हैं, कोई भी काम का घोड़ा नहीं है वो। तो इसका हिंदी आप समझ लिए कि बेकार कार्य में, एक मतलब समझिए कि बेकार कार्य में समय बर्बाद करना। देखिए इसमें लिखा हुआ हिंदी, इसका आंसर कहा है वेस्टिंग टाइम, यानी कि समय बर्बाद करना इन यूजलेस एफर्ट, यानी कि वैसा काम जो बेकार कार्य है, बेकार कार्य में समय बर्बाद करना, तो वेस्टिंग टाइम करना। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का क्या होता है, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। इसके बाद 10वां नंबर का रहा है कि अंडर ए क्लाउड। तो अंडर ए क्लाउड का क्या होता है, अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है कि शक के दायरे में होना। तो अंडर ए क्लाउड का क्या होता है, शक के दायरे में होना। तो देखिए फिर लिखा हुआ है अंडर सस्पिशियन। तो सस्पिशियन का मतलब क्या होता है, संदेह, यानी कि संदेह होना, किसी पर संदेह आपको है, यानी कि आप उसको शक के दायरे में रखे होता है, अंडर सस्पिशियन। अंडर ए क्लाउड का क्या होता है आंसर, अंडर सस्पिशियन। इसके बाद फ्रेंड्स 11 में कहा रहा है कि ग्रीन थंब। तो देखिए फ्रेंड्स किसी का अंगूठा जो है ग्रीन तो नहीं होगा, ग्रीन मतलब हरा होता है, थंब माने अंगूठा होता है। तो ग्रीन थंब का क्या होता है, बागवानी में रुचि, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बागवानी के बारे में बोल रहा है, तो बागवानी में रुचि होता है। ग्रीन थंब का क्या होता है हिंदी, बागवानी में रुचि। इसका फिर देखिए पढ़िए आंसर, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। गार्डनिंग में क्या होता है, बागवानी। तो बागवानी में आपको प्राकृतिक चीज़ में इंटरेस्ट है, तो इसी का मतलब होता है कि बागवानी में रुचि, ग्रीन थंब। इसके बाद 12 में कह रहा है कि प्लेड हैवॉक। प्लेड हैवॉक का क्या होता है फ्रेंड्स, द प्लेड हैवॉक का मतलब होता है तबाही मचाना। प्लेड हैवॉक का क्या होता है, तबाही मचाना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हैवॉक का मतलब होता है नाश करना। हैवॉक का मतलब क्या होता है, नाश या विनाश। और प्लेड मन तो होता है खेलना। तो एक प्रकार से समझिए तबाही मचाना या फिर हैवॉक नाश करना लगभग एक ही है। तो प्लेड हैवॉक का मतलब होता है नाश करना, और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉज्ड डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लेड हैवॉक और कॉज्ड डिस्ट्रक्शन एक प्रकार का एंटो साइनो है। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश करना। तो देखिए यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका आंसर प्लेड हैवॉक क्या होगा, कॉज्ड डिस्ट्रक्शन। इसके बाद फ्रेंड्स 13 नंबर में कह रहा है कि नो लव लॉस्ट बिटवीन। तो 13 में कह रहा है कि नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है कि संबंधों में खटास होना। तो देखिए संबंधों में खटास होना इसका मीनिंग होता है। तो नो लव माने क्या होता है, लव माने प्यार होना, प्यार होता है। और नो लव मतलब मान के चलिए कि प्यार नहीं होना, यानी कि संबंध नहीं बनना। लॉस्ट बिटवीन यानी कि बीच में, नो लव लॉस्ट यानी कि लॉस्ट जो है, लॉस्ट का मतलब होता है गायब होना, खो जाना, यानी कि बीच में प्यार नहीं है, संबंध नहीं है। तो इसका आंसर जो है संबंधों में खटास होना हिंदी है। तो इसका आंसर है नॉट ऑन गुड टर्म, यानी कि बीच में अच्छा टर्म या अच्छा संबंध नहीं बनना। 14 में कह रहा है कि फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर का हिंदी होता है ईमानदार। फेयर एंड स्क्वायर का हिंदी होता है ईमानदार, और इसका आंसर जो है ऑनेस्ट होगा।
15 में कर रहा है, 15 में कह रहा है कि ए वाइट एलिफेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, वाइट एलिफेंट उजला हाथी आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है, और अगर देखने को मिलता होगा तो कभी कभी कोई देखेंगे। तो वाइट एलिफेंट का मतलब समझ जाइए कि कोई भी चीज़ महंगा होना या परेशानी का स्रोत होना। तो महंगा या परेशानी का स्रोत होना वाइट एलिफेंट का हिंदी होता है। इसका आंसर है कॉस्टली और ट्रबल सम पोसेसन। कॉस्टली और ट्रबल सम पोसेसन। तो एक प्रकार का ट्रबल सम का मतलब होता है परेशानी, तो परेशानी का स्रोत होना। कॉस्टली भी है और परेशानी भी है, तो इसका जो है हिंदी मिल रहा है। तो ए वाइट एलिफेंट का क्या होगा, कॉस्टली और ट्रबल सम। इसका बाद 16 में कह रहा है फ्रेंड्स की आउट एंड आउट, यानी कि पूरी तरह से। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है, बाहर और बाहर। तो किसी को आप बाहर कर दिए, यानी कि मतलब पूरी तरह से उसको निकाल दें। तो आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से। इसको हिंदी समझिए, आउट एंड आउट का मतलब पूरी तरह से। अब पूरी तरह का जो इसका आउट एंड आउट का आंसर है, इसका टोटली भी होता है, पूरा टोटल पूरी तरह से। तो 16 का आंसर जो है टोटली होगा। 17 में कह रहा है कि ऑन द कफ। तो 17 में क्या कह रहा है, ऑन द कफ। तक कफ मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कफ मतलब होता है उधारी होता है। कफ का मतलब क्या होता है, उधारी पर होता है, यानी कि उधार पर कोई चीज़ लिया होता है। इसका देखिए ऑन क्रेडिट, यानी कि उधारी पर। ऑन द कफ का क्या होगा, ऑन क्रेडिट। तो इसका आंसर होगा ऑन द कफ। कफ का मतलब भी होता है उधार, उधार लेना। तो कफ कफ का मतलब उधार लेना होता है। तो ऑन द कफ का हिंदी होगा उधारी पर। इसका आंसर होगा ऑन क्रेडिट। 18 में कह रहा है कि डज नॉट होल्ड वाटर, यानी कि पानी को आप पकड़ सकते हैं, पानी को आप नहीं पकड़ सकते हैं। डज नॉट होल्ड यानी कि पकड़ना, पानी को नहीं पकड़ सकते। इसका हिंदी मान के चलिए कि इसका हिंदी बनाइए इसे, डज नॉट होल्ड वाटर, ऐसा चीज़ जिसको आप पकड़ नहीं सकते हैं। तो इसका हिंदी है विश्वास नहीं किया जा सकता। तो पानी, अगर कोई कहेगा कि मैंने पानी को पकड़ लिया, बांध लिया, तो विश्वास आप कीजिएगा। तो इसका हिंदी मान के चलिए कि विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पर कैन नॉट बी बिलीव्ड। तो 18 का आंसर होगा कैन नॉट बी बिलीव्ड। फिर है 19 नंबर। 19 में कह रहा है कि ए वाइल्ड गूज चेस। तो वाइल्ड गूज चेस मतलब क्या होता है, व्यर्थ प्रयास करना। तो वाइल्ड गूज चेस मैंने क्या होता है, व्यर्थ प्रयास करना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गूज का क्या होता है, गूज का हिंदी होता है कलहंस। गूज का हिंदी होता है कलहंस होता है, और चेस का हिंदी होता है पीछा करना। कलहंस। आप चेस का हिंदी क्या होता है, पीछा करना। देखिए इसका वाइल्ड गूज चेस का हिंदी होता है व्यर्थ प्रयास करना। तो किसी का पीछा करना, व्यर्थ में पीछा कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है व्यर्थ प्रयास करना। और इसका हिंदी की अगर आंसर बात करें तो फुटाइल सर्च। तो देखिए फ्रेंड्स, फुटाइल का मतलब क्या होता है, तो फुटाइल का मतलब निरर्थक होता है, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो फुटाइल सर्च, सर्च मैंने खोजना। तो किसी को पीछा कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। फुटाइल का मतलब होता है निरर्थक। इसके बाद फ्रेंड्स एक आता है फर्टाइल, FURTILE, फर्टाइल। देखिए फ्रेंड्स, एक आता है FURTILE। तो फर्टाइल का क्या होता है आंसर, तो फर्टाइल का आंसर होता है फुर्तीला। फर्टाइल का मीनिंग क्या होता है, फुर्तीला। तो इसका वाइल्ड गूज चेस का हिंदी होता है व्यर्थ प्रयास करना, और इसका आंसर होगा फुटाइल सर्च। फिर देखिए फ्रेंड्स, 20 में कह रहा है कि इन टाइट कॉर्नर। तो 20 का है इन टाइट कॉर्नर मतलब क्या है, कॉर्नर मैंने कोना होता है, टाइट मैंने कस के बांधना। तो इसका होगा कठिन परिस्थिति में। इन टाइट कॉर्नर का हिंदी क्या होगा, कठिन परिस्थिति में। तो देखिए इसका आंसर है इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सिचुएशन मतलब क्या होता है, परिस्थिति। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 20 आइडियम फ्रेजेज का सॉल्यूशन पिनाकल पब्लिकेशन के बुक से करा चुके हैं, जो पिछले SSC CGL MTS LDC बहुत सारे एग्ज़ाम का इसमें क्वेश्चन का संग्रह है फ्रेंड्स। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें, इस तरह से आपको इंग्लिश जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।